हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने टॉपिक लाभ हानि से एक प्रश्न लिया है। ओके, तो आइए बिना देर किए हुए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक रुपए 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। ओके, थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये जो क्रय मूल्य है विद्यार्थियों, ये लागत मूल्य के ही बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम हल लिख करके सीधा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, माना पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। ये सबसे पहले हम मान लेंगे, क्योंकि हमें यही तो निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या है, x रुपए है। फिर इसके बाद हम ये बताएंगे विद्यार्थियों कि क्रय मूल्य का अर्थात लागत मूल्य का कितना लाभ कमा रहा है वो, 1/10। तो हम यहां पर अब आगे लिखेंगे लाभ, तो इसलिए लिखेंगे लाभ बराबर क्रय मूल्य का 1/10, क्रय मूल्य का 1/10। यहां पर हम ध्यान दें तो क्रय मूल्य क्या मान लिया हमने, x। तो x का क्रय मूल्य का 1/10 इस प्रकार से लिख लें। तो x का हटेगा तो गुणा और 1/10 इस तरह से यहां भी रुपए में लिखेंगे चूंकि लाभ है। ओके, तो ये आ गया कितना विद्यार्थियों, लाभ बराबर x गुणे 1/10 रुपए बराबर x/10 रुपए। इस प्रकार से ये लाभ होगा। इतना तो कर लेंगे, एक का इस x के गुणांक से गुणा, एक एक कम एक x/10 रुपए। ये क्या आ गया, लाभ आ गया। यहां पर एक चीज दिया है विद्यार्थियों, विक्रय मूल्य। तो इसे भी हम लिख सकते हैं यहां पर, विक्रय मूल्य बराबर 891 रुपए। ये क्या है, दिया है। इतनी बात हम लिख करके अब आगे चलेंगे प्रश्नानुसार। ओके, तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार लिख करके हम यहां पर बताएंगे कि जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है विद्यार्थियों, क्रय मूल्य और लाभ को यदि हम जोड़ दें तो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। ओके, तो यहां पर हम एक छोटी सी लाइन लिख देंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर किसके होगा, विक्रय मूल्य के। और यहां पर विक्रय मूल्य दिया है 891 रुपए। ओके, अब यहां पर क्रय मूल्य हमने कितना माना है, x। तो यहां पे लिखेंगे क्या, x प्लस लाभ कितना है, तो x/10। तो ये आ जाएगा x/10 बराबर 891। इस प्रकार से इसे सरल कर लेंगे तो 10 और 1 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 10 ही आएगा। 1 का भाग 10 में लगाएंगे तो 10 आएगा। 10 का x से गुणा करेंगे तो 10x प्लस 10 का इसमें भाग दें, 10 1 कम 10 1 आया। 1 का x से गुणा हुआ तो 1x आ जाएगा बराबर 891। इस प्रकार से यहां पर आगे बढ़े विद्यार्थियों तो क्या हो जाएगा, 10x और 1x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 11x/10 बराबर 891। इसको 10 का इधर गुणा करा दें तो ये आ जाएगा कितना, 11x बराबर 891 गुणे 10। इस प्रकार से अब यहां से इसको सरल करेंगे तो ये 11 चूंकि गुणांक में है तो भाग में जाएगा, 891 गुणे 10 और बटे में आ जाएगा 11। इस 11 का इसमें भाग लगा दें, या तो हम ये कहें विद्यार्थियों अंश और हर में 11 का भाग लगाना है। तो इसमें भाग लगाएंगे हर में तो 11 1 कम 11, और यहां पर भाग दें विद्यार्थियों 11 का, तो 11 का 89 में पहाड़ा पढ़े तो 11 8 88। यहां से 1 बचेगा और यहां से 1 उतरेगा विद्यार्थियों, तो 11 1 कम 11, 81 गुणे 10। तो x का मान आ जाएगा कितना, 81 गुणे 10 बराबर 810 रुपए। इस प्रकार से ये आ गया क्या,
उस पुस्तक का लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य कितना 810 रुपए। अब यदि हम बात करें यहाँ पे प्रश्न में विद्यार्थियों, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, लागत का 1/10 लाभ कमाया। तो लागत कितनी आई विद्यार्थियों 810 रुपए के बराबर आई, जो कि इस पुस्तक का क्या है क्रय मूल्य है। तो लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो लागत है हमारा कितना 810 का 1/10 ये लाभ है इसका। तो यहां से इसको सरल करें तो ये शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 81 एकम 81, मतलब ये 81 क्या है विद्यार्थियों ये लाभ है। यदि हम इस 81 को 810 में जोड़ दें, लिख देते हैं यहां पर 810 धन 81 बराबर 891। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि लागत का 1/10 लाभ कमाने पर 891 में बेचा जा रहा है इस पुस्तक को। धन्यवाद।